हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना लेके आया हूं। यदि आपका सपना है कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट देखो क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनका सपना होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब पाऊँ। उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब पाऊँ, अपना बच्चा गवर्नमेंट जॉब पाए। तो स्टूडेंट, लेकिन उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब होती है ना, वो थोड़ा सा टाइम मांगती है। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब थोड़ी से फैमिली से गरीब फैमिली से होते हैं, तो वो अपना मतलब टाइम दे नहीं पाते हैं, और गवर्नमेंट जॉब हमेशा टाइम मांगती है। तो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेके आया हूँ कि आप एक छोटी सी जॉब है, उसमें काम कम करना पड़ता है, आपको सैलरी भी ठीक ठीक मिल जाती है, और उसके पश्चात यदि आप अपनी पढ़ाई को वहाँ पे पढ़ाई का टाइम मिल जाता है। मेन चीज़ तो ये है कि इस भर्ती में यदि आप ज्वाइन कर भी लोगे ना, तो आपको पढ़ाई का टाइम मिल जाएगा। इतना कोई कहने वाला नहीं होता है स्टूडेंट। तो फिर आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो आगे। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीआई बैंक है, उसमें वॉचमैन के जो पदों पर जो भर्ती निकली है स्टूडेंट। तो मैं आपको बता दूँ, वॉचमैन और सह माली के पदों पर भी भर्ती निकली है। इसमें जो इसकी जो योग्यता है स्टूडेंट, वो अब अपन बात कर लेते हैं सारी कि इसमें आप यदि गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो इसमें आप पहले से अपना छोटा कदम रख के फिर आप आसानी से पा सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, मैं आपको इसमें सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो इसमें जो भर्ती है, इसमें क्या क्या योग्यता है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये जो भर्ती निकली है स्टूडेंट, इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरे जाएंगे स्टूडेंट। ध्यान रखें, इसके लिए फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भरे जाएंगे। अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर रखी गई है। स्टूडेंट ध्यान रखना, ज़्यादातर जिसमें ऑफलाइन फॉर्म आते हैं ना, उसमें स्टूडेंट बहुत कम फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म ऑनलाइन में तो कोई भी भर जाके भर देता है, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप चिंता मत करना, मैं आपको इसमें सारा फॉर्म है वो कैसे भरना है, क्या करना है, सब कुछ मैं बता दूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। उसमें जो फॉर्म है उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अब अपन बात करते हैं, अपन मेन पॉइंट पे बात करेंगे, फालतू पॉइंटों पे बात नहीं करेंगे, आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे। सेंट्रल बैंक चौकीदार की जो भर्ती के लिए आवेदन जो शुल्क है वो क्या रखी गई है, तो स्टूडेंट इसके लिए आपका कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखी गई है, ये सब के लिए निःशुल्क रखा गया है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, सेंट्रल बैंक में ये जो भर्ती निकली है इसके लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। तो स्टूडेंट, इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा है वो 22 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष रखी गई है। इसमें स्टूडेंट जो आयु की जो गणना है वो 2 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी, और इसमें जो आरक्षित जो वर्ग है उनको सरकार के नियमानुसार छूट भी प्रदान की गई है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट की सेंट्रल बैंक में चौकीदार भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, कि इसके लिए कितना जो है क्वालिफाई होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें स्टूडेंट, तो अपन इसके लिए किसी भी, यदि आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद करें, इसमें ये जो भर्ती निकली है सेंट्रल बैंक में चौकीदार के पदों पर, इसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या है, इसमें किस प्रकार चयन होगा। तो स्टूडेंट, इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। इसमें आवेदकों का जो चयन है वो साक्षात्कार होगा पहले, मतलब यानी कि इसके अंदर साक्षात्कार होगा आपका। फिर उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद मेडिकल के आधार पर चयन किया जाएगा स्टूडेंट। मतलब बहुत कम, मतलब इसमें ना बहुत ही कम, मतलब निकालने के चांसेस होते हैं आपके, आप ज़्यादातर सिलेक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स का इसमें। फिर उसके बाद अपन बात करें, चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष हर 15 दिन में एक छुट्टी तो मिलेगी, हर महीने में 2 तो छुट्टियां आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। और उम्मीदवार को चयन 1 वर्ष की, इसके लिए हाँ आपको पहले 1 वर्ष की है ना संविदा के आधार पर किया जाएगा। आपको 1 वर्ष का पहले ज्ञान होना चाहिए। वो जो सर्टिफिकेट है वो आप कहीं से भी बनवा सकते हो, नॉर्मल जो कोई सा भी, मतलब कोई भी बैंक है या फिर कोई होटल वगैरह है, कहीं से भी आप वो 1 वर्ष के लिए वो है वो बनवा सकते हो स्टूडेंट। फिर उसके बाद करें अपन इसमें सैलरी की बात है स्टूडेंट, तो इसमें स्टार्टिंग में तो सैलरी 6,000 रुपये मिलती है, लेकिन स्टूडेंट इसमें हर साल 10% की ग्रोथ होती रहेगी आपकी सैलरी में। ऐसा नहीं है कि 10 ग्रोथ नहीं होगी, 6,000 ही रहेगी, हर साल 10% ग्रोथ होती रहेगी। सेंट्रल बैंक चौकीदार भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो स्टूडेंट इसमें सारी चीज़ें बताइए कि आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन ऑफलाइन भरना है,
उसका फॉर्म का जो प्रिंट है वो पहले निकालना है। उसका जो प्रिंट है यदि आपको मिल जाए वेबसाइट पे जाके तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपको जो फॉर्म है वो कहाँ पे मिलेगा उसका। फिर मैं आपको जो से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको मोबाइल नंबर या कुछ भी मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे नंबर वगैरह दे दूँगा, फिर आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा उसकी पीडीएफ फॉर्म की। फिर आप वो प्रिंट निकलवा लेना और मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगा कि आपको फॉर्म वगैरह कैसे भरना होता है, उसमें क्या क्या जानकारी देनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। मैं स्टूडेंट इसी वीडियो में बता देता, लेकिन अभी आपका क्या ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा है ना। फिर उसके बाद अपन बात करें स्टूडेंट, तो इसमें वो जो सारी चीज़ें बताई हुई है कि आपको क्या क्या लगाना है, 2 फ़ोटोज़ लगानी है, वो शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज़ लगाना है, जाति प्रमाण पत्र लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, पहचान पत्र लगाना है, ये सारी चीज़ें जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो लगाना है, वो सारी चीज़ें आपके इसमें दी हुई है। इसके बाद इसमें जो निर्धारित एड्रेस पर भेज देना है, उसमें जो भी एड्रेस दिया हुआ है कि आपको ये कहाँ भेजना है वहाँ उसको भेज देना है। इसकी जो अंतिम तिथि है स्टूडेंट वो 30 नवंबर ही है, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भरें। पहले निर्धारित स्थान पर पहुंचाना चाहिए और ध्यान रहे कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। हाँ, ये जो 30 तारीख है इससे पहले पहले आपको फॉर्म को यहाँ से भर के डाक के थ्रू भेज देना है। ठीक है स्टूडेंट। और आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और यदि आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, यदि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको वहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर सेंड कर दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।